तो दोस्तों कुछ समय से हम काफी ज्यादा ट्रेवल कर रहे हैं, इसलिए आपको वीडियो थोड़ा सा इनरेगुलर मिलेगा, लेकिन जल्द ही आपको वीडियो रेगुलर भी मिलता रहेगा। तब तक के लिए दोस्तों आप थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि टियानविन भी इस बात से काफी हैरान होता है और शुरुआत में उनको भी समझ नहीं आता है कि अचानक से यहाँ पर क्या होने लगा। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि यहाँ पर कोई पावर एक्टिवेट होने लगती है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि टियानविन इस बात से काफी हैरान हो गई थी और कहने लगती है कि ऐसा लगता है कि यह डिवाइन रिम का कॉल है। तब इसके बारे में सुनते ही टियानमैन भी इस बात से काफी हैरान हो गया था और फिर वह भी कहता है कि क्या सच में डिवाइन रिम का कॉल है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि यहाँ पर कोई गॉड वाला फिगर भी दिखाई देने लगता है, जिसके बाद से हम देखते हैं कि युहाओ भी इस बात से काफी हैरान हो गया था। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि डीटी यानी कि जीडीएन की पावर ने इसे रोक दिया था, जिसके बाद हम देखते हैं कि वे इसके बारे में कुछ भी नहीं कर पाता है और अब आखिरकार इस तरह से वह पावर यहाँ से गायब हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि विंग इसके बारे में सोचकर थोड़ा परेशान हो जाती है और कहने लगती है कि इसे असल में किसी ने जबरदस्ती काट दिया है और फिर आखिरकार वह समझ जाती है कि यह असल में जीडीएन के रिवर्स स्केल की वजह से हुआ है। तभी जीडीएन भी गुस्सा होते हुए कहने लगता है कि आखिरकार यह इतना जल्दी कैसे हो सकता है, क्योंकि आखिरकार तुम्हारे ऊपर तो मेरे एम्परर बस्टर हैं, जिसकी वजह से तुम इसके बारे में भूल जाओ और अब इस लाइफ में तुम केवल स्टारडोमेन फॉरेस्ट में ही रह सकते हो। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि वह इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता है और वह टियान से कहने लगता है कि तुम इसके बारे में कोई चिंता ना करो, क्योंकि अगर मैं इसे एक बार ट्रिगर कर सकता हूँ तो फिर इसका मतलब है कि मैं इसे दूसरी बार भी कर सकता हूँ। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि टियानमैन इस बात से थोड़ा उदास था और कहने लगता है कि ऐसी अपॉर्चुनिटी हजारों सालों में केवल एक बार आती है। जिसके बाद वही हम देखते हैं कि वह अभी भी इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं होता है और फिर कहने लगता है कि अगर ऐसा है तो फिर हमें जीडीएन को हराना होगा। इसके बाद वही हम देखते हैं कि टियानविन भी थोड़ा सा हैरान हो गई थी और कहने लगती है कि आखिरकार उसने ऐसा क्यों किया। वही युहाओ कहने लगता है कि मैं जीडीएन को किसी न किसी दिन जरूर हराऊंगा। जिस पर टियान उससे पूछता है कि अब हमें इसके बारे में क्या करना चाहिए। तब इस पर युहाओ कहने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे एक तरीका मिल गया है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि जीडीएन भले ही मुझे ब्लॉक कर दे, लेकिन असल में वह हेवन को ब्लॉक नहीं कर सकता और यहाँ तक कि एक बीस्ट पूरे स्काई को कवर नहीं कर सकता, जिसकी वजह से आज वो स्लो था। तभी टियानविन उसे कहने लगती है कि अब तक तुम्हारे पास में फाइटिंग स्पिरिट है, हम हमेशा ही तुम्हारे साथ में रहेंगे। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि युहाओ अपने साथियों के साथ यहाँ से जाने लगता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वेई को इसके बारे में चिंता होने लगती है। तब इस पर युहाओ कहने लगता है कि मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ और यह असल में केवल सीनियर जीडीएन का पावर था, जो कि मेरे ऑरा में चेंज को सेंस करके मुझे प्रोटेक्शन देने के लिए अपीयर हो गया। लेकिन असल में हम देखते हैं कि वह इसके बारे में पूरी तरह से झूठ बोल रहा था और कहता है कि सीनियर ब्रदर्स में आपको अभी सच्चाई के बारे में नहीं बता सकता। मगर तभी इसी बीच हम देखते हैं कि उसको इसके बारे में पता चल गया था, जिसके बाद वह सोचने लगती है कि यह तो साफ तरीके से डिवाइन इनका ऑरा था, जिसकी वजह से इसने तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि युहाओ को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती है और फिर वो शशि से कहता है कि मेरे पास में अभी भी आपका लाइफ गार्डियन गोल्ड है। जिसके बाद हम देखते हैं कि शशि भी इसके लिए काफी एक्साइटेड होता है और कहने लगता है कि मैं तुम्हें इसे ले जाने का वेट नहीं कर सकता। जिसके बाद वही हम देखते हैं कि युहाओ इसके लिए इसे थैंक यू कहता है। जिसके बाद सब सीधे चलने लगते हैं, मिंगडो माउंटेन में जाने की तैयारी कर सकते। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वे यहाँ से जाने के लिए रेडी हो जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं वे इनके साथ में नहीं जा रहा होता है। इसलिए वो इनसे कहने लगता है कि तुम सभी अपना ख्याल रखना, जबकि मैं टैंकसेट को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर हूँ। तब इसकी बात ऐसी सुनकर शशि कहता है कि मेरे होते हुए इसके बारे में कोई चिंता ना करो। जिसके बाद यह बेई से कहने लगता है कि आप भी अपना ख्याल रखना और अगर स्टारडेमन फॉरेस्ट में कुछ हो गया तो फिर आप मेरे आने का वेट करना। जिसके बाद वही हम देखते हैं कि वेई भी इसके लिए मान जाता है और कहता है कि तुम इसके बारे में कोई चिंता ना करो। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वह यहाँ से जाने के लिए निकल गए थे, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो टियानविन से बात करने लगती है और कहने लगती है कि जीडीएन के पावर ने डिवाइन का ऑरा रोक दिया है, लेकिन आखिरकार इसके बाद भी तुमने इसके बारे में झूठ क्यों बोला। मगर तभी हम देखते हैं कि युहाओ ने उसे चुप करा दिया था और फिर कहने लगता है कि मैं नहीं चाहता कि वह मेरे बारे में परेशान हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वह पूरी तरीके से शांत हो जाती है और अब इसके बारे में कुछ भी नहीं बोल पाती। लेकिन तभी युहाओ उससे पूछने लगता है कि तुमने इसके बारे में पता कैसे लगा लिया और क्या तुम डिवाइन रन के बारे में जानती हो। टियानविन उससे कहती है कि हाँ, मैं इसके बारे में थोड़ा सा जानती हूँ, क्योंकि यह फिनोमिना असल में डिवाइन रन है, जो चाहता है कि अपने गॉड के पोजीशन को तुम्हें सौंप दें। जिसके बाद वही हम देखते हैं कि युहाओ भी इस बात से काफी हैरान हो गया था और कहने लगता है कि क्या यह लेजेंडरी गॉड है। जिसके बाद वेंगवन उससे कहने लगती है कि शायद अब तुम्हारे पास में ऐसा कोई चांस नहीं होगा। तब इसके बारे में सुनकर युहाओ कहता है कि तुम
तो अभी भी मेरे बारे में चिंता कर रही हो। लेकिन तभी वेंग वांग उससे कहने लगती है कि तुम इसके बारे में ओवर थिंकिंग ना करो। और अब इस तरह से हम देखते हैं कि वह यहाँ से आगे जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि यूहाओ फिर से वेंग वान के बारे में सोचने लगता है और कहने लगता है कि भले ही तुम मेरे बारे में सब भूल गई हो, लेकिन असल में क्या तुम अभी भी मेरे बारे में केयर करती हो। फिर वो कहने लगता है कि मैं गॉड बनने के लिए टियानविंग और बाकी लोगों के होप को कैरी कर रहा हूँ और इसलिए मैं इसके लिए किसी भी एफर्ट को नहीं छोड़ूंगा। लेकिन असल में कोई नहीं जानता कि मेरे दिल में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट तुम ही हो। तभी वेंग वान भी सोचने लगती है कि ऐसा लगता है कि इसके पास में बहुत सारे सीक्रेट हैं और इसलिए ऐसा लगता है कि इसमें से कुछ तो मेरे से ही रिलेटेड है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो अपने आप को रोकने लगती है और कहने लगती है कि आखिरकार मैं उसके बारे में क्या सोच रही हूँ। इसके बाद वह कहने लगती है कि चाहे वह कितना भी मिस्टीरियस हो, लेकिन असल में फिर भी वह एक बैड इंसान है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वह एक जगह पर रुक गए थे जहाँ के नज़ारे देखकर वह काफी खुश हो जाते हैं। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि वह ऑब्वियसली पकड़ने के लिए गया था, जिसे देख शशि इस बात से काफी खुश हो जाता है और कहने लगता है कि आखिरकार आज ग्रिल फिश खाने के लिए मिलेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वह अभी अपने पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गया था और अब इस तरह से हम देखते हैं कि वह बहुत आसानी से सारे फिश को पकड़ लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वह इसमें कोई देरी नहीं करता है और अब इस तरह से इसको पकाना शुरू कर देता है। जिसके अगले सीन में टियानविंग भी इस बात से काफी हैरान हो गई थी और फिर कहने लगती है कि यह तो असल में बहुत ही मैट्रिकल है। तभी नॉन इसके पास आकर कहती है कि वो ग्रिल फिश का मास्टर है। इसके बाद वह इसे बताने लगती है कि उसी के एरोमा के बाद समय उसके स्टाइल तक गई थी और इस तरह से हम देखते हैं कि वह एक दूसरे से मिले थे। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि शशि को कोई आइडिया आता है। जिसके बाद वह कहने लगता है कि ग्रिल फिश में तो अभी टाइम लगेगा और फिर वो जूई चैन से कहने लगता है कि यहाँ पर वेट करने से अच्छा है कि चलो प्रैक्टिस कर ले। लेकिन वही हम देखते हैं कि यूहाओ इसके बातों को समझ नहीं पाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि शशि उसे इशारे में बताता है कि अब इस तरह से वे नॉन को भी सिग्नल दे देते हैं। जिसके बाद वही हम देखते हैं कि नॉन वेंग वान से कहती है कि तुम फायर के ऊपर नजर रखना, क्योंकि मैं उनको देखने जा रही हूँ कि कहीं भी इसके बारे में ज्यादा ना कर दें। जिसके बाद हम देखते हैं कि वेंग वान के पास में अब कोई ऑप्शन नहीं होता है, इसलिए हम देखते हैं कि आखिरकार वो इसके लिए मान जाती है और अब इस तरह से यहाँ पर केवल वह और यूहाओ यहाँ पर बचते हैं। वहीं उधर शशि यूचेन से कहता है कि तुमने तो एटमॉस्फेयर को बहुत ही आसानी से समझ लिया, मगर इस पर जैन उससे कहता है कि अब बातें करना बंद करो और फाइट करने के लिए रेडी हो जाओ। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि शशि इस बात से काफी हैरान हो गया था और कहता है कि क्या सच में तुम फाइट करने के लिए सीरियस हो गए हो। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि आखिरकार शशि भी इसके लिए रेडी हो गया था और अब इस तरह से हम देखते हैं कि वह इसका सामना करने के लिए अपने पावर को एक्टिवेट कर लेता है। जबकि वहीं हम देखते हैं कि टर्टल सोल इसके लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं होता है और उससे कहता है कि मुझे फाइट नहीं करनी है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जूई चैन ने इस पर अटैक करना शुरू कर दिया था। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि शशि इसके सामने इतनी आसानी से हार मानने के लिए रेडी नहीं होता है, इसलिए वह भी अपना पावर यूज कर लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वह अब इसमें कुछ नहीं कर पाता है और इसके जस्ट उसे कहता है कि क्या तुम केवल डिफेंस ही करोगे। और अब इस तरह से हम देखते हैं कि वो फिर से इस पर अटैक करने के लिए आ गया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि शशि आखिरकार टर्टल को आगे करके उसके अटैक को रोक लेता है, जबकि वहीं टर्टल कहने लगता है कि मुझे तो चक्कर आने लगा। मगर तभी इसी बीच हम देखते हैं कि जेसन अपने जजमेंट स्वॉर्ड का यूज करने के लिए रेडी हो गया था और अब इसलिए हम देखते हैं कि शशि का अटैक इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता है। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि शशि भी इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता है और इसलिए वो अपने सील फॉर्मेशन का यूज करके इसे बहुत आसानी से रोक लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जू चैन भी इसके सामने इतनी आसानी से डिफीट होने वाला नहीं होता है। इसके सारे अटैक से वह अपने आप को बचाने लगता है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि जू चैन ने फिर से अपने पावर का यूज करके अटैक करना शुरू कर दिया था, जिसके वजह से अब शशि इसके सामने कुछ नहीं कर पाता है। अब इसलिए ऐसा लगता है कि शशि इसमें हार गया। मगर तभी हम देखते हैं कि शशि ने भी अपने पावर का यूज करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से जू चैन ने अब इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाया। लेकिन अभी हम देखते हैं कि जू चैन इतनी आसानी से पीछे हटने वाला नहीं होता है और इसलिए वह अपने सोल एनिलेशन वाले पावर का यूज करके अटैक कर देता है। मगर इसके बाद हम देखते हैं कि शशि ने अपने पावर का यूज करके अपने आप को बहुत आसानी से बचा लिया था और अब इन दोनों के बीच में काफ़ी फाइट होती है। थोड़ी देर बाद सीन शिफ्ट हो जाती है, जहां पर हम देखते हैं कि
वह जल्दी से विनर डिसाइड करने के लिए कहते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि चैन भी इसके लिए मान जाता है। इसलिए हम देखते हैं कि उसने अपने पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया था और अब इस तरह से वह अपने 7 सोल स्किल मार्शल को सोल टू बॉडी का यूज करने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि शशि भी इसमें पीछे हटने वाला नहीं होता है, वह भी अपने पावर को एक्टिवेट कर लेता है और अब इस तरह से हम देखते हैं कि उसे अपने 7 सोल स्किल्स सोल टू बॉडी का यूज करने के लिए रेडी होना पड़ता है। इसके बाद दोनों पूरी तरह से रेडी हो जाते हैं। वहीं शशि अपने डोमेन पावर का यूज कर देता है और अब जिसके बाद हम देखते हैं कि जूसेन भी इतनी आसानी से पीछे हटने वाला नहीं होता है। अब इन दोनों के बीच में काफी ज्यादा फाइट होती है और वह एक दूसरे के ऊपर अटैक पे अटैक करते हैं और जिसके बाद हम देखते हैं कि वेंगवॉन इस बात से काफी इम्प्रेस हो गई थी और कहने लगती है कि यह तो बहुत ही स्किल्ड है और इसलिए हैरानी की कोई बात नहीं है। चू चैन इसमें हार गया था। जिसके बाद वहीं देखते हैं कि शशि खुश होकर नॉन को अपने बाहों में भर लिया था, जिस पर नॉन उससे कहती है कि तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है और देखो युहाओ का ग्रिल फिश भी अब रेडी हो गया है। वहीं युहाओ कहता है कि अब यह खाने के लिए रेडी हो गया है, इसलिए सभी जल्दी से आ जाओ। जिसके बाद देखते हैं कि सभी काफी एक्साइटेड हो गए थे। शशि कहता है कि सबसे पहले इसे कौन खाएगा, तब इस पर वेंगवॉन कहती है कि सबसे पहले तुम सभी खा लेना क्योंकि मेरे पास में ड्राई फूड है। लेकिन तभी नॉन कहती है कि सबसे पहले उसी को खाना चाहिए जो कि हम सभी में से सबसे छोटा हो। तब इसके बारे में सुनकर वेंगवॉन कहती है कि यह तो बहुत अच्छा है। फिर वो जियांग से पूछते हैं कि तुम कितने साल के हो। तब इस पर वह जवाब देते हुए कहता है कि 22 ईयर्स, जिस पर नॉन कहने लगती है कि मैं तो 20 ईयर्स की ही हूँ और इसलिए मैं तुमसे छोटी हूँ। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि नॉन वेंगवॉन से पूछती है कि तुम कितनी साल की हो, जिस पर वो कहती है कि मैं 18 ईयर्स की हूँ। और अब इसके बारे में सुनते ही चैन इस बात से काफ़ी हैरान हो जाती है। सबसे पहले खाने के लिए उसी को देती है, जिसके केवल एक ही बाइट को लेते ही वह कहती है कि यह तो बहुत ही डिलीशियस है। जिस पर युहाओ कहता है कि मैंने फिश को कवर करने के लिए अपने स्पिरिचुअल पावर का यूज किया है, जिसकी वजह से ग्रिलिंग का कंट्रोल ऐसा है जैसे कि सोलकाई डिवाइस को क्राफ्ट किया गया हो, क्योंकि इसका स्मेल पहले से भी अच्छा है। युहाओ कहने लगता है कि जब मैं छोटा था तो मेरी मदर ने इस स्किल को सिखाया था और उन्होंने कहा था कि इसमें अपने फैमिली को और लवर्स के लिए लव को इन्फ्यूज करना यही इसका सीक्रेट है। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि ग्रिल फिश बहुत ही टेस्टी है। तभी उनको सुनकर उनसे युहाओ कहने लगता है कि आज तुम्हें सभी के लिए इनफ फिश को प्रोवाइड करना होगा। लेकिन इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि आखिरकार वे गेट के सामने आ गए थे, जहां युहाओ कहता है कि हम ब्रिसेक एकेडमी के नॉर्थ वेस्ट टेस्ट आर्मी ग्रुप को सपोर्ट करने के लिए भेजा गया है। इसी के साथ हम देखते हैं कि शशि को मास्टर का पर्सनल लेटर भी दिखाते। जिसके बाद वही सोल्जर कहने लगता है कि यह तो असल में युहाओ है, इसके लिए स्पिरिट ट्रांसमिशन टावर को क्रिएट किया गया है और अब इसलिए हम देखते हैं कि उन्होंने तुरंत गेट को ओपन कर दिया था और अब इस तरह से वो उनको सीधे ट्राई हाउ के सामने लेकर आ जाते हैं। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि युहाओ इस बात से काफ़ी खुश हो गया था और कहता है कि आखिरकार तुम आ ही गए। इसके बाद वह अपने फादर से बताता है कि यही स्पिरिट ट्रांसमिशन टावर का फाउंडर है और श्रेक एकेडमी का नंबर 1 जीनियस भी है। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि सूली इस बात से काफ़ी खुश हो गया था। सूली इस बात से काफ़ी हैरान हो गया था और सोचने लगता है कि ब्रदर आखिरकार आप क्या करने वाले हो और आप तो असल में श्रेक एकेडमी से हो। तभी यह अपने फादर से पूछता है कि आप पहले उसे मिल चुके हैं क्योंकि आप उसे जानते हैं। तभी इस पर दाई हाउ कहने लगता है कि हाँ मुझे इसके बारे में याद है और यह तो असल में जन्म से हीरो है। तभी इस पर युहाओ कहने लगता है कि स्पिरिट ट्रांसमिशन टावर एकेडमी के साथ मिलकर इस्टेब्लिश हुआ था, जिसमें कि असल में तीनों एम्पायर और स्टार डोमेन फॉरेस्ट भी शामिल हैं और इसलिए यह मेरे अकेले का नहीं है। तभी इस पर प्रिंसेस जी कहने लगती है कि अगर तुम नहीं हो तो हम भी इसे नहीं बना पाते और अब तो यह टावर असल में सोल मास्टर के लिए होली लाइन है और अब तो यह टावर असल में सोल मास्टर के लिए होली लाइन के जैसा है, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि इसका फ्यूचर डेवलपमेंट लिमिटलेस होगा। इसके बाद वह इसे कहने लगती है कि अगर वॉर की बात नहीं होती तो फिर मैं भी यहाँ पर विजिट करने के लिए जरूर गई होती।
तब इस पर युहाओ कहता है कि आप तो सच में बहुत ही काइंड है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो टाइहाओ को मास्टर साइन का लेटर देता है, जिसके बाद शू कहने लगती है कि यह कंफर्म हो गया कि सनमैन एम्पायर का टारगेट हेवनली सोल एम्पायर है। सोल एम्पायर ने तो पहले से अपने रीइंफोर्समेंट को भेज दिया है, जिसके बाद सैम ने भी सनमैन एम्पायर के खिलाफ बहुत सारे अटैक लॉन्च किए हैं ताकि इस तरह से सनमून एम्पायर को डाइवर्ट कर सके और इस तरह से हेवली सोल एम्पायर के ऊपर से प्रेशर को कम कर सके। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि आखिरकार इसका कोई खास असर नहीं हुआ। इसके बाद टाई को प्लानिंग की जिम्मेदारी युहाओ दे देता है, जिसके बाद वह तुरंत इसके लिए अपने आप को रेडी कर लेता है। और तभी युहाओ कहने लगता है कि असल में इसके बारे में इसलिए कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि असल में सनमून एम्पायर के पास में हाई एंटीट्यूड वाले डिटेक्शन सोल का डिवाइस है, जिसकी वजह से हमारा इन्वेस्टिगेशन ब्लॉक हो गया और इसलिए हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सके। तभी जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि युहाओ कहने लगता है कि अगर मेरे हिसाब से सनमून एम्पायर के सोल गाइड डिवाइस के बारे में कहा जाए तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि उनके एरियल डिटेक्शन सोल गाइड डिवाइस का है। इसलिए अगर कोई टाइटल मुझे 5000 मीटर के एल्टीट्यूड पर लेकर जाए तो फिर मैं इसे बहुत आसानी से ग्लाइड कर सकता हूँ, जिसकी वजह से हम इंडो माउंटेन के डीप हिस्से में भी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू।